उदाहरण नंबर 24 में आपको दिया गया है, यदि a बराबर एक अवयव आपको दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि a डॉट एड्स a बराबर a का सारणिक डॉट i और a इनवर्स की वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब सारणिक ज्ञात करेंगे तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका a का सारणिक बराबर, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको अवयव दिया गया है इसका r1 के अनुदिश प्रसार कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रैकेट 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, माइनस का निशान लगाएंगे। 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 प्लस अगला अवयव है 3, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4। अब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो जब आप 16 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 7 निकल कर आ जाएगी माइनस, और जब आप 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी, और 1 की गुणा आप 3 से कर देंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आप 4 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 बचेगी, और -1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 3 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 7 ऐसे रहेगा, -3 माइनस का 6 हो जाएगा, और जब आप 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी, तो जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः अवयव a का व्युत्क्रम संभव है। सबसे पहला जो अवयव आपको दिया गया है वो दिया गया है a11, तो हम इस a11 का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो हो जाएगा आपका a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए आप इस वाले अवयव का निकाल रहे हैं तो 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 4 3 3 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, और देखिए ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 3 तिया 9। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और 16 में से जब आप 9 घटा देंगे तो यहाँ से आपका 7 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2, और देखिए 1 2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है आपका, और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 1 3 4। इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, और देखिए 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3। तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका माइनस का 1 आएगा, और -1 की गुणा जब आप 1 से करेंगे, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 की गुणा आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a13 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, और देखिए 1 + 3 डियर स्टूडेंट्स, आपको a13 का सेकंड निकालना है। a13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आपको 3 दिया गया है, और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 1 4 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4। तो डियर स्टूडेंट्स,
जब आप 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा और -1, और यहाँ पर सम पावर की वजह से प्लस का 1 बचेगा। तो जब आप 1 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1। और देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपको 1 दिया गया है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 3 4। तो इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 -3 तिया 9। तो विषम पावर है यहाँ पर 3, तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से आपका 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो 3 की गुणा जब आप -1 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2। और देखिए 4 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 1 3 4। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 -3। तो यहाँ से सम पावर की वजह से प्लस का 1 बचेगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो भी प्लस का 1 बचेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3। और देखिए तीसरा पद जो है वो इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 3 3। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 -3 एकम 3। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5। और स्टूडेंट जब आप 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 बचेगी, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1। और देखिए 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका अवयव 3 4 3 3 बचेंगे। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और 3 तिया 9 4 तिया 12। तो यहाँ से आपका सम पावर की वजह से 1 बचेगा प्लस का, और यहाँ से 12 में से जब आप 9 घटा देंगे तो यहाँ से -3 बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपका -3 निकल कर आ जाएगा। अब आप तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 3 + 2। और देखिए स्टूडेंट्स तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आपको 3 दिया गया, और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 1 3 3। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5, और 3 -3 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 5, और देखिए जब 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 की पावर 3 + 3। और देखिए तीसरा अवयव ये है, तो 4 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपके अवयव बचेंगे 1 1 3 4। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6, और ये हो जाएगा 4 -3 4 एकम 4 -3 एकम 3। तो यहाँ से आपका 6 पावर की वजह से सम पावर है, सम पावर की से यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जो भी हमको अवयव दिए गए थे सभी अवयवों के हमने सेकंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसका एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सूत्र होता है आपका ए एड्स ए बराबर, डियर स्टूडेंट्स जो आपने सेकंड निकाले हैं
उनसे आप एक अवयव का निर्माण करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 और यहाँ पे आप टी लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप इसका एड्स ए जब निकालेंगे तो आप पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस सवाल का एड्स ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ करना है। उसके लिए हम एड्स ए की जो वैल्यू निकल कर आई है उसकी मल्टीप्लाई ए से करेंगे। तो आप लिखेंगे ए डॉट एड्स ए बराबर, तो देखिए ए अवयव की जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 और एड्स ए की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए तो आप पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करेंगे तो देखिए जब आप 1 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। जब आप 3 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। और जब आप 3 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 होगा। इसी प्रकार 1 की गुणा -3 से तो यहाँ पर होगा आपका -3। इसी प्रकार यहाँ पर 3 + 0 और यहाँ पर आपका होगा डियर स्टूडेंट्स -3 + 0 और प्लस आपका 3 यहाँ से हो जाएगा। अब आप इसी प्रकार दूसरी वाली पंक्ति के जो अवयव हैं उनकी गुणा करेंगे स्तंभों से। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 -4 -3 -3 +4 +0 -3 +0 +3। और जब आप तीसरी वाली पंक्ति की स्तंभों से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 -3 -4 -3 +3 +0 -3 +0 +4। तो अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट एड्स ए बराबर आपकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स 3 - 3 - 6 हो जाएंगे और 7 में से जब आप 6 घटा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। इसी प्रकार 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 3 में से 3 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर भी 0 बचेगा। इसी प्रकार -3 -4 माइनस का 7 हो जाएगा और -7 में से आप +7 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 बचेगी। इसी प्रकार जब आप 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा और जब आप 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। और डियर स्टूडेंट्स -3 -4 -7 और 7 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ भी 0 बचेगा और +3 -3 यहाँ भी 0 हो जाएगा आपका। और आप 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारी ए डॉट एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सारणिक डॉट आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ए का सारणिक की जो वैल्यू है आपने शुरू में निकाली थी वो 1 निकाली थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 डॉट और आई जो आपको दिया गया है आई तत्समक अवयव होता है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस 1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ए डॉट एट जे की जो वैल्यू है वो ए सारणिक डॉट आई की
वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल में हमको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक एच ए। तो जो भी वैल्यू हमको यहाँ पता है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/a के सारणिक की वैल्यू आपने शुरू में 1 निकाल ली थी, तो आप 1 यहाँ पर लिखेंगे। और एड्स ए की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 7 -1 -1 -310 -301। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 लिखा गया है और 1 की मल्टीप्लाई जब आप अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका 7 -1 -1 -310 -301 ये आपका ए इनवर्स का मान निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 24 को सॉल्व कर सकते हैं।